आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हर एक दिन जो हमें मिला है वो हमारे लिए अवसर है, हमारे लिए मौका है। परमेश्वर के अजीजों, उस मौके और उस अवसर को हमें नहीं गंवाना है। हम जिंदा इसलिए नहीं है कि हम खुद के लिए जिए, हम जिंदा इसीलिए है कि हम परमेश्वर के लिए जिए और खुद को तैयार करें उस अनंत जीवन के लिए। हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे हमारे विचारों से हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारी इच्छा के अनुसार हम नहीं जी पाएंगे, वहाँ पे हमारे प्लान सक्सेस नहीं होंगे, वहाँ पे हम जैसा चाहेंगे वैसा हम नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए क्यों ना हम इस पृथ्वी में जीते वक्त उस आदत को हम अपनाएं, उस स्वभाव को हम अपनाएं, हम वैसा बने जैसा परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है संसार में बेशक हम 80 और 70 साल जीते हैं, 90 साल जीते हैं, तो अनंत जीवन में उससे कई गुना ज्यादा हमें जीना पड़ेगा। तो परमेश्वर ज्यादातर हमारे बारे में क्या विचार करते हैं कि हमारा जो अनंत जीवन है उसमें प्रवेश करने की जो क्रिया है, जो कार्य है, उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हर एक सुबह एक तोहफा है। हालेलुया। हर एक सुबह मेरे और आपके लिए एक तोहफा है, जो तोहफा परमेश्वर की तरफ से हमें मिलता है। क्या जब आप अपने आंखों को खोलते हैं उस अद्भुत तोहफे के लिए, क्या परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? तोहफा सिर्फ संसारिक नहीं हो सकता है। हम कई बार सोचते ना, मेरा मनपसंद चीज अगर मुझे मिल जाए वो ही मेरा तोहफा है। हम कहते प्रभु धन्यवाद। सबसे बड़ा तोहफा तो उसने आपको एक नया दिन देकर दिया है। उस दिन में अगर आप जिंदा है तभी तो आप आपके बाकी चीजों पर आप ध्यान कर पाएंगे, आप उन चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे जिसे शायद आप चाहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, हर सुबह मैं आपके लिए ऐसे ही वचन को लेकर नहीं आता हूँ। मकसद है उसका, मकसद है उस परमेश्वर का। वो चाहता है आपको अपने करीब। इसीलिए आज मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहता हूँ, एक स्वस्थ संबंध के बारे में बात करना चाहता हूँ। लोग बाहर से तो बहुत अच्छा दिखते हैं, ऐसा लगता है उनके परिवार में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, उनके परिवार में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, उनका परिवार खुशहाल परिवार है। लेकिन जब हम अंदर पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है उस परिवार में कितना कुछ बिगड़ा हुआ है। हेल्दी रिलेशनशिप में कोई भी नहीं है। सब बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ हैं। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को दिखाना नहीं है कि आप कितने विश्वास में हैं, क्योंकि जो जीवन हम जी रहे हैं ना, वो जीवन हम दिखाने के लिए नहीं जी रहे हैं। यीशु ने क्या कहा? जब तू प्रार्थना करे कमरे में जा, दरवाजा बंद कर, जहां तुझे कोई ना देखता हो वहां तेरा पिता तुझे देखता है और तुझे आशीष देता है। प्रभु का वचन अद्भुत है। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करने लगे, आप एक डिफरेंट व्यक्तित्व बन जाते हैं, आप अलग बन जाते हैं। आप औरों के जैसा नहीं होते। आप वो जो कर रहा है मैं भी वही करूंगा, ये परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता है। हमें अलग बनकर जीना है। परमेश्वर के अजीजों, एक झुंड में अगर ठट्टा की जा रही है, एक झुंड में अगर चुगली की जा रही है, एक झुंड में हंसी मजाक किया जा रहा है, उसी झुंड में बैठकर अगर हम भी हंसी मजाक, हम भी ठट्टा, हम भी चुगली करने लगे तो हम उनके जैसे बन जाएंगे, हम डिफरेंट नहीं बन पाएंगे। हाँ, शायद हर एक इंसान को ऐसा लगता होगा मुझे भी गप मारना चाहिए, मुझे भी वो करना चाहिए जो दूसरे लोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वो समय दोबारा लौट कर आपके पास नहीं आएगा। परमेश्वर के अजीजों, जो दिन परमेश्वर ने आपको दिया है दोबारा लौटकर आपके पास नहीं आएगा। इसीलिए जो मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो मौका प्रभु ने दिया है आपको उसमें बढ़ने की, उससे थाम लीजिए और उस समय में वो काम कीजिए ताकि आप प्रभु में बढ़ सके। अगले 5 साल बाद जब आप प्रभु में बढ़ रहे होंगे, बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। आपको याद आएगा वो समय
जिस समय को आपने ठुकराया, जब लोग गप मार रहे थे, जब लोग एंजॉय कर रहे थे, तब आप प्रभु की उपस्थिति में थे। और इसीलिए 5 साल बाद आपको पता चल रहा है मैंने उस समय में प्रभु की उपस्थिति में समय बिताया, इसलिए परमेश्वर आज मुझे यहाँ तक लेकर आया। परमेश्वर के अजीजों, हेल्दी रिलेशनशिप में, स्वस्थ संबंध में ये बहुत ज़रूरी है कि आप जानें आपके परमेश्वर के बारे में। अगर आप स्वस्थ संबंध में है, जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमेशा पिता को जाहिर किया, पिता को लोगों को दर्शाया, पिता के बारे में बोला, क्योंकि यीशु पिता में थे। और कई बार यीशु मसीह ने क्या बोला? पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। हमेशा पिता को दर्शाया है यीशु ने, कभी भी खुद को दर्शाने की कोशिश नहीं की। बहुत से वचनों में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने अपने बारे में भी कहा, लेकिन ज्यादातर यीशु ने पिता के बारे में बात की है। इसीलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं भजन संहिता 55 अध्याय से, जिस प्रकार यहां पे वचन लिखा गया कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। एक कॉन्फिडेंस है, एक कॉन्फिडेंस है। मैं पहले आयत को पढ़ना चाहता हूं। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। एक कॉन्फिडेंट है प्रार्थना में। क्या आप बोल सकते हैं प्रभु को, प्रभु मेरी ओर ध्यान दे? आप बोल सकते हैं क्या? जब तक आपका संबंध आपके पिता के साथ ना हो, आप कभी ये बात बोल ही नहीं सकते। आप बस ये बोलेंगे कि प्रभु आपको सुनना है सुन लीजिए, नहीं सुनना है मत सुनिए प्रभु, क्योंकि आपका संबंध नहीं है ना। आप बिल्कुल पिता के साथ जुड़े हुए नहीं है, एक स्वस्थ संबंध में नहीं है आप, एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं है आप। हेल्दी रिलेशनशिप का होना मतलब आप समझते हैं, स्वस्थ संबंध में होना आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आपको पता होगा आपके पिता के बारे में, आपको पता होगा आपके परमेश्वर के बारे में, वो क्या चाहता है, उसे क्या पसंद है, क्योंकि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में है। और एक स्वस्थ संबंध में होना मतलब उसके बारे में जानना है, उसको समझना है, उसको समय देना है। जितना ज्यादा आप प्रभु को समय देंगे उतना ही ज्यादा आप उसे जानेंगे। और ये बात आसान नहीं है। यीशु मसीह के लिए आसान नहीं था लोगों से हटकर अकेले जाकर पूरी रात प्रार्थना करना, हमेशा पिता के साथ समय बिताना आसान नहीं था, लेकिन हमें करना पड़ेगा। अगर आप झुंड में बैठकर व्यर्थ की बातों पर आप हंसते हैं, मन लगाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको नहीं बैठना है, किसी के साथ बात नहीं करना है, लेकिन समझिए जो समय हमें दिया गया है उसी समय में हमें तैयार होना पड़ेगा। हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, एक्स्ट्रा समय हमारे पास नहीं है, अलग से तैयार होने के लिए समय हमारे पास नहीं है। जब यीशु मसीह हमें लेने आएंगे तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रभु रुक जाइए, मुझे थोड़ा और समय दीजिए प्रभु कि मैं खुद को तैयार कर सकूं। अभी आज इसी वक्त इस नए दिन में बी प्रिपेयर। आपको तैयार होना है, आपको तैयार होना है। आपको नहीं पता यीशु मसीह कब आने वाला है। इस वचन से मैं आप सभी को यही उत्साहित करना चाहता हूं, एक स्वस्थ संबंध में आइए ताकि आप हमेशा खुद को तैयार रख सकें, और जब यीशु मसीह आए हम उसी समय उठा लिए जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि नए दिन के लिए प्रभु, इस नए दिन में हम अपने समय को व्यर्थ में गंवाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम तैयार हो रहे हैं। जितनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, मैं घोषणा करता हूं उनके जीवन में प्रभु अब से लेकर वो झुंड में बैठकर अपना समय व्यर्थ में नहीं गवाएंगे, लेकिन प्रभु आपके साथ बैठकर खुद को तैयार करेंगे। मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके सुरक्षा की, आपके चंगाई की, आपके छुटकारे की, प्रभु आपकी उपस्थिति की, आपकी आशीष की घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।